हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर की ओर से इनकी आरएचएस के द्वारा बी फार्मा डी फार्मा डिप्लोमा कोर्सेज के जो एडमिशन के फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट से आप बी फार्मा डी फार्मा कोर्स करने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इस राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको आना होगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा और इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज के नाम है, सेक्शन है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी फार्मा डी फार्मा डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको अलग से सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप इसी पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एडमिशन पोर्टल है वो ओपन है वो हो जाएगा। इस एडमिशन पोर्टल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, पहला स्टेप और यहाँ पर सेकंड स्टेप आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको अपना यहाँ से एडमिशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं इन सभी को आपको एक बार पढ़ लेना है, रीड आउट आपको कर लेना है। कंप्लीट जानकारी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके बाद में ही आपको फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप पहले स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन पार्ट 1 पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पहला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो अपने नाम का टाइटल है वो चुनेंगे, या मिस्टर मिसेस वगैरह है जो भी लगाते हैं अपने नाम के आगे वो यहाँ से आप टिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना नाम है इंग्लिश में जो भी आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वही नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे, फुल नेम आपको इंटर करना है। इसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे इंग्लिश में ही, और यहाँ पर माता जी का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप फिलहाल निवास कर रहे हैं वो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद में पिन कोड है एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में सिटी का जो नाम है, शहर का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, स्टेट आप चुनेंगे जो भी है, जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद फ़ोन नंबर यदि है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली ही रखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स की जो मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पर फिल करना है, कंपलसरी है तो आप यहाँ से फिल है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स की जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस के लिए पूछा जा रहा है। तो यदि आपने प्रेजेंट एड्रेस में जो डिटेल डाली है वो आपकी परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स ही है तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर देंगे। और यदि आप अलग अलग जगह निवास करते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है, तो यहाँ से अलग से एंट्री आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके 10th क्लास की मार्कशीट में दी गई है। इसके बाद में नेशनलिटी टाइप चुनेंगे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडियन ही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आपका मूल निवास राज्य कौन सा है। मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कास्ट की कैटेगरी है वो पूछी जा रही है कि आप SC ST OBC जनरल जो भी इस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप EWS कैटेगरी से संबंधित आते हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप नो का चयन ही रखेंगे। आगे इसमें आपसे एडिशनल कैटेगरी पूछी जा रही है। तो यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर सकते हैं, और यदि नहीं लागू होता है तो इसको आपको अनटिक ही आपको रहने देना है। आगे इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन पास आउट, यानी कि आपने जो एग्जामिनेशन पास आउट कर ली है उसकी जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 12th क्लास की जानकारी मांगी जा रही है। तो 12th क्लास में सबसे पहले बोर्ड का नाम चेंज करेंगे, जिस बोर्ड से भी आपने पास किया है। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लिया है। यदि आपको इस लिस्ट में आपको अपनी बोर्ड का नाम आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर मैनुअल तरीके से भी यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो 12th क्लास पासिंग की है, आप कंप्लीटली पास आउट हो चुके हैं तो यहाँ पर आप पास आउट का चयन करेंगे। और इसके अलावा यदि सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री का चयन कर सकते हैं। और यदि आपका रिजल्ट अभी तक अवेटेड है, यानी कि अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पर आप रिजल्ट अवेटेड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है, ये डिटेल्स आपको फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। आगे इसमें आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है तो इसमें यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। आगे इसमें CGPA के लिए देखने को मिलता है। तो यदि आपका रिजल्ट CGPA के अकॉर्डिंग जारी किया गया है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं। यदि मार्क्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी किया गया है तो यहाँ पर आप नो का ही सिलेक्शन है वो कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वो देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। तो इनके जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर इंटर करना होगा एक सब्जेक्ट के, और यहाँ पर आपको प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो करना होगा। तो यहाँ से आप अपने कंप्लीट मार्क्स की डिटेल्स है वो फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीसीएम और पीसीबी की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको डालना है। इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, इनकी ही आपको परसेंटेज है टोटल करके यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपके 12th क्लास में जो टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर डालेंगे और प्राप्तांक है वो यहाँ पर डालेंगे, सभी सब्जेक्ट की मिलाकर। इसके बाद में जो भी 12th क्लास की परसेंटेज थी वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे 10th क्लास की भी जानकारी है, डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं। तो 10th क्लास की डिटेल्स भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले तो पासिंग ईयर का चेंज है वो कर लेंगे, जिस ईयर में पास है वो किए हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है सीजीपीए के लिए, तो यदि लागू होता है तो करेंगे यस, नहीं तो आप लोग का चेंज करेंगे। इसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, प्राप्तांक आएंगे और यहाँ पर जो 10th क्लास की परसेंटेज है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में 10th क्लास का बोर्ड का जो नाम है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं इसमें और राजस्थान बोर्ड का ही चेंज है वो कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अदर बोर्ड के लिए देखने को मिलता है। तो यदि इस लिस्ट में नाम आपको बोर्ड का नहीं देखने को मिलता है, अपनी बोर्ड का नाम आपको देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप अदर बोर्ड में यहाँ पर आप मैनुअल तरीके से अपनी बोर्ड का नाम फिल कर सकते हैं। इसके बाद में इस फॉर्म में कंप्लीट जानकारी आप फिल कर देते हैं सही से। इसके बाद में यहाँ से आप सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू का बटन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि कंप्लीट डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे, और यदि किसी भी प्रकार की जानकारी गलत है तो यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी में सुधार है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर है, रजिस्ट्रेशन के लिए पासवर्ड है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल जाएगी। तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट है वो आपको जरूर आपको ले लेना है, या फिर आप कहीं पर इसे नोट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक है टू प्रोसीड पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में सेकंड स्टेप में यहाँ पर दे सकते हैं पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल रही है। पेमेंट यहाँ पर दे सकते हैं 900 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, इसको आपको पे आपको करना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली सबमिट है हो पाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको पेटीएम इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो आप इसी पर क्लिक है वो कर देंगे। और यहाँ पर आपके सामने कुछ गाइडलाइंस है पेमेंट की रिगार्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो एक बार आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। यदि आप सही से पढ़ लेते हैं इसके बाद में यहाँ पर आप आई एग्री पे नाउ बटन पर जैसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है आप कई तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी, या फिर यूपीआई, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, या फिर गूगल पे, फोन पे, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहें उसी का सिलेक्शन करके यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होगा तो आपका जो सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी यहाँ पर कंप्लीट है वो हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड पार्ट कंप्लीट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो उसका प्रिंट आउट है वो आप निकला लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं करते हैं तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड भी आप भूल चुके हैं, तो यहाँ से आप पासवर्ड भी रिकवर है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नोटिफिकेशन वगैरह एक बार चेकआउट कर लेंगे कि आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, वो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कंप्लीटली नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद में ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फॉर्म भरने के बाद में क्या कुछ प्रक्रिया होगी इसमें आपको नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप बी फार्मा डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।